मेरे सभी मित्रों और इस YouTube चैनल दुष्यंत के दिल से देखने वालों को प्यार भरा नमस्कार, शुभ प्रातः। काफ़ी दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। असल में मेरी व्यस्तता कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो नहीं बना पाया। आज समय मिला तो सोचा आपको अपनी एक नई रचना से अवगत कराऊं। इसी पुस्तक दिल की किताब से एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है डाली से टूटा हुआ फूल। और इस रचना में भी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरी हर रचना की पंक्तियों में आपको अपने जीवन के लिए कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलेगी। इस रचना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे व्यक्तित्व में हमारे अंदर जितने भी गुण हैं, उन गुणों की खुशबू से हम इस संसार को महकाएं। कोशिश करें कि हमारे गुणों का लाभ दूसरे लोग भी ले पाएं। यदि हमारे गुणों का अहंकार हमारे अंदर आ गया तो वो अहंकार न सिर्फ हमारे व्यक्तित्व को बल्कि हमारे अस्तित्व को भी समाप्त कर सकता है। स्वाभिमान होना बहुत आवश्यक है। स्वाभिमान से आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि अहंकार आपके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। तो ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है, डाली से टूटा हुआ फूल। एक दिन पेड़ की टहनी पर एक कोमल नाजुक सी कली खिली। वक्त के साथ साथ कली एक खूबसूरत फूल में बदलने लगी। वक्त बीता और फूल अपने पूरे शबाब पर आ गया। उसकी खुशबू फैलने लगी। फूल इतना खूबसूरत और उसकी खुशबू इतनी मदहोश कर देने वाली थी कि जो भी शख्स उधर से गुजरता था उसकी खुशबू में खो जाता था। टहनी को धीरे धीरे ये गुमान होने लगा कि ये फूल तो मेरे ऊपर टिका हुआ है और यहाँ से जो भी गुजरता है वो मेरी पत्तियों की छांव लेने के लिए रुकता है, इस पुष्प की खुशबू लेने के लिए नहीं। उसने फूल से कहा, मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम मेरे ऊपर टिके हुए हो, मेरे सहारे पर टिके हुए हो। लोग यहाँ मेरी पत्तियों की छांव का आनंद लेने आते हैं। देखो मैं कितनी मजबूत और तुम कितने कोमल। मैं जब चाहूं तुम्हें गिरा सकती हूं। तभी उधर से एक पुजारी निकला और उस पुजारी ने उस फूल को तोड़कर अपनी पूजा की थाली में रख लिया। मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अर्पित किया। फूल को तो जैसे अमृत प्राप्त हो गया, क्योंकि ईश्वर के चरणों में जाकर आपको अमृत भी प्राप्त होता है। दूसरी ओर मौसम ने करवट ली। पतझड़ का मौसम आया। टहनी की पत्तियां सारी झड़ गईं। एक लकड़हारा आया, क्योंकि टहनी सूख चुकी थी। पतझड़ के मौसम में एक लकड़हारा आया। उसने उस टहनी को काटा, अपने घर ले गया, चूल्हे में आग जलाई और उस टहनी को आग के हवाले कर दिया। वो टहनी आग को प्राप्त हो चुकी थी, एक राख में तब्दील हो चुकी थी। उस टहनी के अहंकार ने उसे राख में बदल दिया था। और जबकि फूल, वो सुगंधित फूल अपने अमृत को प्राप्त हो चुका था। वो सुगंधित फूल अपने अमृत को प्राप्त हो चुका था। ये पुस्तक दिल की किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, BFC पब्लिकेशंस और मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे लिंक्स दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो कृपया इस पुस्तक को खरीदिए, इसकी हर एक रचना को पढ़िए और आपके रिमार्क्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके रिमार्क्स ही मुझे बताएंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं ही मुझे बताएंगी कि मेरी आने वाली रचनाओं का क्या विषय हो, किन किन चीज़ों को लेकर के मैं अपनी रचनाएं बनाऊं, जिससे वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा आनंद देने वाली हों और ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण रचनाएं मैं लिख सकूं और अपनी लेखनी को और ज़्यादा बल दे सकूं। बहुत बहुत नमस्कार। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, सफलताओं से भरा हुआ हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।